दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लिमसी टैबलेट के बारे में। फ्रेंड्स, आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत जल्द वायरल इन्फेक्शन या कोई बीमारी, सर्दी, खांसी, इसी तरीके से ब्लड प्रेशर की बीमारी, स्किन की बीमारी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। यानी हम आपने ये देखा होगा कि घर में अगर 10 लोग हैं उसमें से एक तो ऐसे होते हैं जिनको बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन, बार बार कोई ना कोई बीमारी, बार बार कोई ना कोई परेशानी होती रहती है। तो उसका सीधे सीधे जो उसकी वजह होती है वो उसमें एक वजह विटामिन सी की डिफिशियंसी यानी विटामिन सी की कमी भी होती है। तो उसी पे हम बात करेंगे आज लिमसी टैबलेट के बारे में कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या सही डोज होता है, कब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप सिंपल ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ या कोई भी ऐसी बीमारी जो फैलती है, जो दूसरे एक इंसान से दूसरे इंसान को होती है, उसमें जो हम जैसे एक मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किसी भी बीमारी को होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 ये है कि एक जो पैदा करने वाला बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोई भी चीज़, यानी कि एक मेन ऑर्गेनिज्म हो जो बीमारी पैदा करेगा। उसके बाद उसको एक माहौल चाहिए, एक एटमॉस्फेयर चाहिए, एक टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल, कि उसी टेम्परेचर में वो काम कर पाएगा। जैसे बैक्टीरिया बहुत सारे जो होते हैं जो हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करते हैं, वो आमतौर से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ही रहते सर्वाइव कर पाते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत लो या बाहर का टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। इसलिए उसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि होस्ट जो होता है जिसके अंदर ये बीमारी होगी, उसका डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होना चाहिए। यानी कि वो हर इंसान के अंदर एक बीमारियों से लड़ने की एक क्षमता होती है। अगर वो कमज़ोर है तो फिर वो बीमारी उस बंदे को हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें अगर हैं, या नंबर 1 वो बैक्टीरिया यानी वायरस या फंगस होना चाहिए। उसके बाद फिर एक नॉर्मल माहौल होना चाहिए, उसके लिए एक सूटेबल माहौल होना चाहिए जिसमें कि वो सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके। और तीसरी चीज़ ये है कि एक होस्ट होना चाहिए जिसमें वो बीमारी हो। तो अब हम ये जान लेते हैं कि विटामिन सी, एक ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई। विटामिन सी का जो मेन रोल है, जिस इस पे मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून बूस्टर, यानी कि हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है। विटामिन सी का जो इस्तेमाल अभी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए किया जाता है। अगर कोई बार बार इन्फेक्शन किसी को हो रहा है, बार बार बीमारी हो रही है, तो उसको विटामिन सी का इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से हमारा जो आयरन, अगर किसी को खून नहीं बन रहा है, खून का सिरप लेने के बाद भी खून बढ़ नहीं रहा है, तो उसको भी हम साथ में दे सकते हैं, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जो आयरन सिरप आप लेंगे, आयरन की गोली लेंगे, उसके ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। इसी तरीके से स्किन और बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि स्किन जो स्किन की चमक है उसको ये बरकरार रखेगा, बालों को मजबूत रखेगा। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा हो कि बहुत वेट हो जाता है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके वज़न को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से बार बार सर्दी खांसी होना, इन सब चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल होता है। और काफ़ी रिसर्च में काफ़ी जगहों पे ये चीज़ का सामने है कि कैंसर जैसी बीमारी में या हार्ट अटैक जैसी बीमारी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही जानकारी ओवरऑल विटामिन सी के बारे में। अगर हम इस टैबलेट की बात करें तो ये 500 मिलीग्राम का टैबलेट है। दिन में एक बार एडल्ट ले सकता है, कोई भी जो इंसान है जो एडल्ट है, 14-15 साल से जो ऊपर है, वो दिन में एक टैबलेट आराम से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है डॉक्टर की सलाह के बाद। बच्चों में भी लिया जाता है। बच्चों में आमतौर से फिर 40 ग्राम के आसपास या 50 ग्राम के आसपास दिया जाता है छोटे बच्चों में। लेकिन वो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही लेना है, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। डॉक्टर जब आपको सामने से देखता है उसके बाद ही वो दवा सही से प्रिस्क्राइब कर सकता है। हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आपको सही दवा के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और बगैर डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें।